जय सिया राम। आइए हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम वंदना करेंगे भगवान श्री राम की। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 राम, सिया राम जय सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय राम। जय सिया राम, जय सिया राम। लक्ष्मण जी की जय हो, भरत शत्रुघ्न जी की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, हनुमान जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो। जय श्री गणेशाय। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम रावण युद्ध के मैदान में आया हुआ था और उसने काफ़ी प्रहार किए, सेना को मार डाला। उसके बाद लक्ष्मण जी युद्ध के मैदान में आए, फिर लक्ष्मण जी को पहले रावण ने पराजित किया। उसके बाद लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए दोबारा से, फिर रावण को पराजित किया और पराजित करके घर भेज दिया। घर कैसे भेजा? जो उनका सारथी था, पहले सारथी को मार गिराया, रथ को चूर चूर कर दिया। फिर दूसरा सारथी आया, वो रावण को घर लेके गया। उसके बाद रावण फिर से आ गया, यज्ञ करने लगा था, उसका यज्ञ विध्वंस कर दिया गया। विभीषण जी ने बताया था कि रावण कोई ऐसा यज्ञ करने वाला है, प्रभु आप उसको विध्वंस कीजिए। तो वानरों ने वो यज्ञ खराब कर दिया। फिर से रावण क्रोधित होकर आ गया। उसके बाद फिर श्री राम ने धनुष तरकस उठा लिया अपना, कि अब देवताओं ने प्रार्थना की कि हे प्रभु बहुत खेल लिया आपने रावण के साथ, इतना गेम क्यों खेल रहे हैं, इतना क्यों खेल रहे हैं रावण के साथ, इसका जल्दी से अंत कीजिए ताकि सबको छुटकारा मिल सके। तो उस टाइम लास्ट टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था कि श्री राम ने इतनी देर क्यों की थी, इतना विलंब क्यों हुआ श्री राम को रावण को मारने के लिए, श्री राम क्यों खेल रहे थे। तो अब श्री राम ने धनुष उठा लिया। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। सारंग कर सुंदर निशंग सीली मुखा कर कटी कस्यो, भुज दंड पीन मनोहर यात उर्धरासुर पद लस्यो, कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि मही सिंधु भूधर डगमगे। तो क्या बात बना? प्रभु ने हाथ में शांग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान यानी कि अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। जो प्रभु श्री राम का धनुष बाण का तरकस है वो कस लिया। उनके भुज दंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण के चरण का चिन्ह शोभित है। ब्राह्मण के चरण का चिन्ह क्या मतलब? भृगु जी के चरण चिन्ह है वो। अब इसके पीछे भी एक कथा है, भृगु जी का चरण चिन्ह क्या है। ये भृगु जी का एक पुरानी कथा है, थोड़ा सा संक्षेप में इसका वर्णन कर देते हैं। एक बार ऋषियों के बीच में जब वो यज्ञ कर रहे थे ऋषि, तो उस समय वो उनके मन में एक विचार आया कि हम किसको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, कौन है भगवान जिनको प्रसन्न करने के लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं। तो किसी को कुछ समझ नहीं आया कि हम किसे प्रसन्न कर रहे हैं। बार बार राक्षसों का आतंक भी सहन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर प्रसन्न कौन हो रहा है इससे। तो सबने आपस में निर्णय लिया कि भृगु जी हम में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उन्हीं से बात पूछी जाए। तो भृगु जी को इस बात के बारे में पता करने का कार्य दिया गया कि आप बताइए कि किसे हम प्रसन्न करना चाह रहे हैं। भृगु जी ने बताया ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक है जो कोई भगवान है। तीनों के पास बारी बारी जाते हैं भृगु जी। सबसे पहले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी भृगु जी के पिता लगते हैं। तो उनके पास जाकर खड़े हो गए भृगु जी। तो कोई प्रणाम नहीं किया, कोई कुछ नहीं, कोई सत्कार नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि ये मेरा पुत्र होकर मुझे प्रणाम भी नहीं करता। तो क्रोध जब उनको आया भृगु जी को, तभी समझ में आ गया कि ये क्या हुआ, भगवान को तो क्रोध आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। वो चुपचाप वहाँ से चले गए। उसके बाद शिव जी के पास गए भृगु जी
शिव जी के पास भी वैसे ही किया, कोई प्रणाम नहीं किया, कुछ नहीं किया। शिव जी कहते हैं आ जाओ मेरे भाई, मेरे भ्राता आ जाओ। तो शिव जी उनके रिश्ते में भाई लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुए हैं शिव जी, तो वो भाई हुए। तो उन्होंने कोई सही उत्तर नहीं दिया भृगु जी ने, बल्कि ये बोला कि पीछे हट जाओ, ये क्या तुम नहाते नहीं हो, इतने सारे ये भूतों के ये तुमने पहन रखे हैं, इतनी सारी जो राख है वो मल रखी है, बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो तुम, पीछे हट जाओ। शिव जी को ये बात सुनते पूर्ण क्रोध आ गया, मारने दौड़े, मैं तो भाई भाई कह रहा हूँ, तुम ऐसे कैसे। तो फिर माता ने रोका शिव जी को कि हे प्रभु, ये आपके हैं तो भाई ही, आप ऐसा मत कीजिए। तो भृगु जी ने क्या सोचा, शिव जी भी भगवान नहीं है, अगर इनको क्रोध आ गया तो फिर कौन है। तब वो विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी लेटे हुए थे, माता लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही थी। तब सबसे बड़ी परीक्षा उन्होंने विष्णु जी की ली। जाते ही छाती पर लात मारी, ऐसे छप गई छाती वहां पे। विष्णु जी उठे आराम से। तो विष्णु जी बोले, प्रणाम किया विष्णु जी ने, हे विप्र, हे मुनिराज, आपको मेरा सादर प्रणाम। आपके प्रहार से मैं सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूँ। विष्णु जी बोले, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपकी सेवा में उपस्थित नहीं था, मैं शयन में था। आपसे मैं एक और क्षमा चाहता हूँ कि हे प्रभु, हे विप्रवर, हे ऋषि मुनि, मेरा सीना तो वज्र का है, इसे कुछ नहीं हो सकता, कहीं आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं लगी, मुझे इसके लिए क्षमा कीजिए। तब भृगु जी ने उसी क्षण निर्णय कर लिया। निर्णय क्या कर लिया कि उनको एक प्रूफ मिल गया, प्रमाण मिल गया कि इतना अपमान करने के बाद भी अगर कोई क्रोधित नहीं है और माफी मांग रहा है उल्टा, तो भगवान यही है, विष्णु ही भगवान है, विष्णु ही भगवान के एक रूप हैं। तब उन्होंने इस बात को घोषित कर दिया। तब उन्होंने सभी ब्राह्मणों को, ऋषियों को बताया कि विष्णु भगवान है, हम विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पूजन करते हैं, ये यज्ञ करते हैं। तो वहीं यहाँ पे श्री राम भी विष्णु के अवतार हैं। वैसे तो अल्टीमेटली विष्णु कृष्ण के अवतार हैं, कृष्ण की ही एक्सटेंशन है विष्णु, पर जो हम अपने निचले स्तर पर देखते हैं तो विष्णु के बाद फिर राम जी आए। वैसे तो निचले स्तर का मतलब क्या हुआ, मतलब भौतिक सृष्टि में जो श्री राम जी ने भौतिक धरती पर अवतार लिया था, ये कह सकते हैं हम, तो वो विष्णु जी से आए थे। पर आध्यात्मिक जगत में श्री राम श्री कृष्ण एक ही हैं और श्री राम से ही विष्णु आए थे। भौतिक जगत में हम ये कह सकते हैं कि विष्णु जी से फिर आए, मतलब भगवान बार बार अवतरित होते हैं, कभी अपने खुद के स्वरूप से एक्सटेंड हो जाते हैं, कभी किसी दूसरे के स्वरूप से, लेकिन जितने भी उनके रूप हैं सभी खुद से एक्सटेंडेड हैं, सबसे खुद से विस्तृत हैं। तो जो पंजा विष्णु जी के छाती पर छपा था वो श्री राम जी की छाती पर अब दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इससे पता चलता है कि राम विष्णु एक ही हैं। तो अब क्या बता रहे हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। तो प्रभु ने क्या किया था कि हाथ में तरकस उठा लिया, कमर पे तरकस बांध लिया, और उनके भुजदंड पुष्ट हैं, मनोहर चौड़ी छाती पर एक भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही वो धनुष बाण फिराने लगे, तभी सभी दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत से डगमगा उठे, यानी कि सब कुछ कांपने लगा, हिलने लगा, क्योंकि सबको बनाने वाले, पूरी प्रकृति को, पूरे हर ब्रह्मांड को, जितने ब्रह्मांड हैं, अनगिनत ब्रह्मांड, सबको बनाने वाले प्रभु श्री राम हैं। और अगर उन्होंने कुछ विनाशकारी करने के लिए धनुष उठाया, इसका मतलब सब कुछ कांप गया, कुछ भी नहीं बचा। ऐसे सब कांपने लगे कि अगर बनाने वाले ने ही विध्वंस करने का निर्णय ले लिया तो अब क्या होगा। सब डर गए एकदम से, समुद्र डर गया, पृथ्वी डर गई, शेष जी, कच्छप जी, हाथी जी सब डर गए। अब आगे क्या होता है, शोभा देखी हर्षि सुर बरसहि सुमर्न अपार, जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे। देवता खुश हो गए कि अब भगवान ने अपना कार्य करने का बीड़ा उठा लिया है, अब रावण का अंत होगा। सभी देवता खुश हो गए। और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम, करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकारने लगे सभी देवता। यहीं बीच निशाचर अनी कसमसाद आई अति घनी, देखी चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई, आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहु कृपान तरवारी चमंकही, जनु दह दिशि दामिनी दमंकही, गज रथ तुरग
चिकार कठोरा गर्जही मनहु बलाहक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपि लंगूर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्र धनु उए सुहाए। उठई धूरी मानहु जलधारा, बाण बूंद भय वृष्टि अपारा। जय सिया राम। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, मतलब युद्ध छिड़ रहा है अब। वे ऐसी शोभा दे रही हैं, क्या चीजें? पूंछें, वानरों की पूंछ आकाश में शोभा दे रही हैं, मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। पूंछें ऐसे होती हैं ना, ऐसे करके जैसे इंद्रधनुष बन गया हो, ऐसा लग रहा है। धूल ऐसे उठ रही है मानो जल की धारा हो, मतलब वहां का वर्णन कर रहे हैं कि जैसे वो लड़ रहे हैं, वानर भी आकाश में है लड़ते हुए, वो सब दृश्य कैसा लग रहा है, मानो जल की धारा, उनकी धूल ऐसे उठ रही है। बाण रूपी, यानी कि बाण है जो, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दुहु दिशि पर्वत कर ही प्रहारा, वज्रपात जनु बारही बारा। रघुपति कोपी बाण झरिलाई, घायल भय निशीचर समुदायी। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। यानी कि अब तो श्री राम स्वयं आ गए हैं युद्ध करने, अब क्या हाल होगा रावण का। जय श्री राम। लागत बाण वीर चिक्करही, घुर्मी घुर्मी जहाँ तहाँ मही परही। स्त्रव मही शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरी कादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खाकर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से खून ऐसा बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। जब बनाने वाले ने ही खत्म करने का निर्णय ले लिया, तब कौन बचाएगा। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली, यानी कि रक्त की, खून की नदियां बहने लगी। कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम अपावनी। दो कूल दल रथ रेत चक्र, अवर्त बहती पहयावनी। जल जंतु गज पदचर तुरग खर, विविध वाहन को गने। सर शक्ति तोमर सर्प चाप, तरंग चर्म कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बहने लगी। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर है, यानी कि अब उपमा दे रहे हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है, यानी कि जब उनका अंत कर रहे हैं, बाण चल रहे हैं राक्षसों के ऊपर, तो खून ही खून बह रहा है, नदियां बह रही हैं खून की, उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे और अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे, नदी के जल जंतु लग रहे हैं, यानी कि सभी नदी में बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो सब नदी के जल जंतु हैं, हाथी घोड़े सब कुछ। बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, यानी कि बाण जब जा रहे हैं वो सर्प की तरह लग रहे हैं। धनुष तरंगे हैं ऐसे, और ढाल बहुत से कछुए हैं, ऐसा वर्णन कर रहे हैं वहां का। वीर पर ही जनु तीर तरु मज्जा बहु बह फेन, कादर देखी डर ही तहां सुभट्ठन के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहां इसे देखकर डरते हैं, वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। यानी कि जैसे अब थोड़ी देर पहले सब कुछ कांप गया था, लेकिन देवताओं को पता था कि अच्छे के लिए हो रहा है, तो वो प्रसन्न हो रहे थे। इस तरह यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डरपोक है उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन जो उत्तम योद्धा हैं वो खुश हो रहे हैं मन में कि प्रभु ने कर दिखाया, प्रभु कर रहे हैं जो सबकी इच्छा है, जिस कार्य के लिए प्रभु आए हैं, प्रभु वो काम कर रहे हैं। उत्तम योद्धा खुश हो रहे हैं। मज्जही भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महा झोटिंग कराला। काक कंक लय भुजा उड़ाही, एक ते छनी एक लय खाही। भूत पिशाच और बैताल बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ यानी कि शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। यानी कि शिव जी को कहते हैं ना विध्वंस करने वाले, तो शिव जी के जो गण हैं वो स्नान कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं वो तो वहां पे। कोए और कापे उस नदी में, खून की नदियों में कोए और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहीं ऐसेऊ सोंघाई, सटहु तुम्हार दरिद्र न जाई। कहरत भट्ट घायल तट गिरे, जहां तहां मनहु अर्ध जल परे। कोई कहते हैं अरे मूर्खों, ऐसी सस्ती है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती।
घायल योद्धा तट पर पड़े कहार रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध जल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं, मानो वे पड़े हों यहाँ पे, यानी कि वो मरते हुए इस तरह से लग रहे हैं जैसे कि अर्ध जल पड़ा हो, जैसे वहां पे मानो जहां था अर्ध जल पड़े हों। व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं वैसे लग रहे हैं वहां पे, जैसे कि योद्धा मर रहे हैं और खून की नदियां बह रही हैं, तो लग रहा है कि आधे जल में पड़े हैं वो। खेचही गिद्ध आंत तट भये, जनु बंसी खेलत चित दये, बहु भट बही चढ़े खग जाही, जनु नावरी खेलही सरिमाही। गिद्ध आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों। गिद्ध आते खींच रहे हैं मतलब जय सिया राम। गिद्ध आते खींच रहे हैं मतलब मरने के बाद तो गिद्ध ही आएगा ना, वही खींचेंगे मरे हुए शरीर को। और मछली मार नदी तट पर चित्त लगाए हुए बंसी खेल रहे हों, यानी कि जैसे आसपास योद्धा बैठे हैं नदी के पास जहाँ मछलियाँ होती हैं, तो मछली पकड़ने वाले ऐसे बैठे होते हैं, तो वहीं पे ऐसे ही खून की नदियां बह रही हैं और आसपास जो योद्धा थे वो मछली मार की तरह लग रहे हैं। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावरी खेल रहे हों। यानी कि जितनी हमें टीवी में रामायण में दिखाया जाता है उससे कहीं ज्यादा भयंकर हुआ था। खून की नदियां बहना कोई आसान बात नहीं है, जैसा कि बताया जा रहा है श्री रामचरितमानस में। तो जोगिनी भरी भरी खप्पर संचही, भूत पिशाच बधु नभ नंचही, भट कपाल करताल बजा वहीं, चामुंडा नाना विधि गा वहीं। योगिनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं, भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं, चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। कितना भयंकर युद्ध हो रहा है श्री राम का रावण के साथ। अभी रावण के साथ तो दूर की बात है, पहले तो उन्होंने उनकी योद्धाओं को उड़ा दिया। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम।